अगर तुम जमीन पर सूखी घास बिछाओ, लकड़ी के खंभे खड़े करो, ऊपर लकड़ी की बल्लियां रखो और उन पर सूखी घास की छत बना दो, तो तुम्हारे पास एक साधारण सा घर तैयार हो जाएगा जो तुम्हें हवा और बारिश से बचाएगा। लेकिन तुम दक्षिणी इलाके में रहते हो, जहां बारिश का मौसम आते ही घर के अंदर नमी भर जाती है और साथ ही कीड़े मकोड़े व सांपों का डर भी बना रहता है, जिससे रहना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक शानदार विचार आया, क्यों ना घर को पेड़ पर ही बना लिया जाए। ऐसे में घर जमीन से ऊपर रहेगा, जिससे नीचे की नमी और कीड़े मकोड़ों से बचाव होगा। इसे मल्टी ट्री ड्वेलिंग कहा जाता है। रहने की सुविधा बढ़ाने के लिए तुमने कुछ मजबूत लकड़ियां जुटाई, फिर पुराने घर की बनावट के अनुसार लकड़ियों के एक सिरे को नुकीला किया, उन्हें जमीन में गाड़ दिया और ऊपर बीम व लकड़ी के फर्श लगाकर एक बड़ा रहने योग्य घर बना लिया। इस घर का निचला हिस्सा खेती के औजार रखने और पशु पालने के काम आता था, जबकि ऊपर का हिस्सा रहने के लिए इस्तेमाल होता था। इसी शैली को गनलान स्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ऐसे घरों की संख्या भी बढ़ने लगी। प्रकृति के अनुकूल बनाने के लिए लोगों ने इन्हें पहाड़ों और नदियों के पास बनाना शुरू कर दिया, जिससे ये घर प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल गए और इस तरह एक गांव या बस्ती का रूप ले लिया। लेकिन जब बस्ती का आकार बढ़ा तो लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान कठिन हो गया। फिर तुमने गांव के केंद्र में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर लकड़ी के खंभे और बीम खड़ी की और ऊपर की छत को बहुकोणीय नाव की नोक जैसी आकृति में बनाया, जो ऊपर की ओर धीरे धीरे सक्रिय होती जाती थी। फिर बीच वाले हिस्से में एक बड़ा ड्रम लगाया गया। इस ढांचे की बनावट ऐसी थी कि जब ढोल बजाया जाए तो उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज जाए। गांव वाले ढोल की धुन और लय से आपस में संदेश पहुंचाते थे। तुमने डोंग जनजाति के ड्रम टावर का निर्माण कर लिया है।